Today we will do Maths Lab Activity 3 of class 10th. Objective of our activity is to verify the conditions for consistency or inconsistency for a pair of linear equations in two variables by graphical method. ठीक है, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट जो कंडीशंस हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए वो हमें वेरीफाई करनी है बाय ग्राफिकल मेथड. प्री रिक्विसाइट नॉलेज यहाँ पे है कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड ड्राइंग द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑन अ ग्राफ पेपर. तो कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? एन इक्वेशन विद लीनियर एक्सप्रेशन दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल appearing in the expression is 1 in one variable only is known as linear equation in one variable. ठीक है, उसके बाद linear equation in one variable. And what is linear equation in two variable? An equation which can be put in the form ax plus by plus c equal to 0 where a, b and c are real numbers and a and b together cannot be 0 and x and y are variables is called a linear equation in two variables. एंड हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे ग्राफ पेपर पर हम लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के लिए हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं. वी नो दैट द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन. In the same way, the graph of a linear equation in two variables is also a straight line. ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए जो हमें सॉल्यूशन मिलते हैं वो तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. यहाँ पे एक्स एंड वाई के हमें देखिए इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे. तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. तो ये होगी प्री रिक्विसाइट नॉलेज. नेक्स्ट आता है इसमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड. सो व्हाट we require graph papers, white sheet of paper, geometry box, फेविकॉल और गम. प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप है टेक अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ द फॉर्म. यहाँ पे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा हमारा लीनियर इक्वेशन का, हमें क्या होगा यहाँ पे पेयर लेना है. तो इट मीन्स की दो इक्वेशन होंगी. तो फर्स्ट इक्वेशन जो हो जाएगी वो हमारी किस फॉर्म में होगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0. एंड जो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. जहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होंगे? रियल नंबर्स. एंड वेयर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स की x या फिर y दोनों में से किसी का भी कोफिशिएंट, दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट हमारा 0 नहीं होना चाहिए. दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम लेंगे, हम यहाँ पे 3 टाइप्स के पेयर लेंगे. तो फर्स्ट जो हम ले रहे हैं, सॉल्व द फर्स्ट सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी वो है x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें ऑब्टेन द टेबल ऑफ वैल्यूज एक्स वाई फॉर इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, यहाँ पे हमें ऑर्डर्ड पेयर चाहिए ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए. तो यहाँ पे हम ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेंगे. तो हमें मालूम है कि टू ड्रॉ अ यूनिक लाइन और टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट. ठीक है, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट सफिशिएंट हैं. तो हम दो पॉइंट्स यहाँ पे निकाल रहे हैं. तो पहला आ जाएगा टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर इक्वेशन 1. देखिए इक्वेशन 1 हमारी क्या है? एक्स प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0. जब x इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10. एंड जब y इक्वल्स टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10. तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं 0 10 एंड 10 0. इसी तरह फिर नेक्स्ट हम निकाल लेंगे टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर इक्वेशन 2. तो टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर इक्वेशन 2. ठीक है, यहाँ पे हमारा इक्वेशन 2 हमारी है x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे x इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू में मिल जाएगा 4. और जब हम यहाँ पे रखेंगे x इक्वल टू 4 माइनस 4 या हम रखेंगे y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू मिलेगा हमें माइनस 4. तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हो जाएंगे 0 4 एंड माइनस 4 0. ठीक है, x कोऑर्डिनेट पहले आएगा, y कोऑर्डिनेट बाद में आएगा. तो पहला पेयर 0 4, दूसरा पेयर जो होगा पॉइंट हमारा माइनस 4 0. नेक्स्ट स्टेप होगा टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1. प्लॉट द पॉइंट्स 0 10 एंड 10 0 ऑन अ ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स. ठीक है, जब हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे पॉइंट ग्राफ पेपर पे. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया 0 10, जहाँ पे हमारा x क्या है? 0 है एंड
वाई कोऑर्डिनेट क्या है 10 है। दूसरा पॉइंट हमारा इसके लिए है 10 0, जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 10 है एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 0। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गई हमारी लाइन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे नाउ प्लॉट पॉइंट 0 4 एंड माइनस 4 0 फॉर इक्वेशन 2 ऑन द सेम ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन के लिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे पॉइंट्स आए थे। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा था वो हमारा था 0 4, एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट 4। ठीक है, और सेकंड पॉइंट जो हमारा आया था यहाँ पे था -4 0, एक्स कोऑर्डिनेट -4 एंड वाई कोऑर्डिनेट 0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये है हमारी लाइन ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, तो ये दो लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली। नाउ द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट 3 7 which represents exactly one solution, that is unique solution, so the lines are consistent। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि ये लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट हो रही हैं किस पॉइंट पे, जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा है 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारा है 7, यानी कि 3 7। तो ये क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन है पेयर ऑफ इक्वेशंस का। ठीक है, इन दोनों लाइन ऑफ का जो लाइंस का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ये है। और ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि सिर्फ इस पॉइंट पे ये दोनों जाके मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, हमें मिल रहा है यूनिक सॉल्यूशन। और हमें मालूम है कि जहाँ पे हमारे पास अगर कहते हैं हमारे पास कोई सॉल्यूशन है लाइंस का, पेयर ऑफ लाइंस का, तो वो क्या कहलाती हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, कंसिस्टेंट है। एंड यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, कंपेयर करेंगे हम रेशियो ऑफ कोफिशिएंट। तो यहाँ पे A1 अपॉन A2, यहाँ पे हमारा एक्स का कोफिशिएंट x1 A1 एंड A2 जो है वो क्या है 1/1। A1 भी हमारा 1 है एंड A2 भी हमारा क्या है 1 है। इसी तरह से हम कंपेयर कर लेंगे B1 अपॉन B2। तो B1 हमारा है 1, ठीक है, एंड B2 हमारा है -1। एंड C1 अपॉन C2, C1 है हमारा -10 एंड C2 है यहाँ पे 4। तो ये आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में -5/2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, जहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, यहाँ पे जो कंडीशन हमें मिली A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। नेक्स्ट हम लेंगे सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशंस। सॉल्व द सेकंड सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जहाँ पे इक्वेशन 1 हमारी है x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी सेम, ऑब्टेन द टेबल ऑफ वैल्यूज x y फॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पे दो टेबल बनाई है हमने। फर्स्ट है टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे हमने पॉइंट निकाले हैं व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन 1 में अगर हम x इक्वल टू 0 रखें तो y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 7। एंड अगर हम y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 7। और अगर हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2 5। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स निकाले हैं। हालांकि यहाँ पे हमें क्या है 2 पॉइंट सफिशियंट है लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स निकाले हैं। पहला, ठीक है, पहला पेयर हो जाएगा, पहले जो पॉइंट हो जाएगा 0 7 एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 7। दूसरा जो हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा 7 0 एक्स कोऑर्डिनेट 7 वाई कोऑर्डिनेट 0। एंड थर्ड पॉइंट जो हमारा यहाँ पे आया वो आया 2 5 एक्स कोऑर्डिनेट 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट 5। नेक्स्ट आता है टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 2 हमारी है 2x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 रखने पे हमें क्या मिला y इक्वल टू 7। तो जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आया वो आया x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 7 0 7। इसी तरह से y इक्वल टू 0 रखने पर हमें x की वैल्यू क्या मिली 7। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या आया 7 0 x कोऑर्डिनेट 7 एंड y कोऑर्डिनेट 0। थर्ड, y इक्वल्स टू 1 रखने पे या x इक्वल टू 6 रखने पे हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम x इक्वल टू 6 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 रख के देखेंगे तो x इक्वल टू 6 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट हमें मिला वो हमें क्या मिला 6 1। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये पॉइंट्स हो गए। इसी तरह से हमें क्या करना है, जैसे हमने ग्राफ 1 ड्रॉ किया था सेम इसी तरह से यहाँ पे हमें टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 प्लॉट द पॉइंट्स। इक्वेशन 1 के लिए जो हमें पॉइंट्स मिले हैं 0 7 7 0 एंड 2 5, इनको हम प्लॉट कर लेंगे ऑन अ ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमारे पास थे पॉइंट 0 7, ठीक है, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है एंड y कोऑर्डिनेट 7 है।
सेकेंड पॉइंट था 7 0 जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 7 एंड वाई कोऑर्डिनेट 0 था। एंड थर्ड पॉइंट 2 5 जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 5 है। ठीक है, इनको मार्क करने के बाद इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे एक लाइन से, तो ये हमें मिल गई लाइन ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, फर्स्ट के लिए। अब सेकंड जो हमारी टेबल थी यहाँ पे, उसके लिए भी हमें क्या करना है, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स 0 7 7 0 एंड 6 1 फॉर इक्वेशन 2 ऑन द सेम ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। ठीक है, अब जो सेकंड इक्वेशन थी उसके लिए हमारे पास पॉइंट क्या थे, 0 7। ठीक है, सेम पहले ही पॉइंट्स के साथ आ जाएगा। सेकंड पॉइंट था हमारा 7 0। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे निकाला था 6 1, एक्स कोऑर्डिनेट 6 एंड वाई कोऑर्डिनेट 1। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन 1 थी और जो इक्वेशन 2 है, दोनों के लिए हमें क्या मिल रही है, सेम लाइन। यानी कि ये लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कि एक लाइन के लिए जो सॉल्यूशंस हैं वही सॉल्यूशन सारे क्या हैं दूसरी लाइन के लिए भी है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि जो 0 7 है वो फर्स्ट इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है और वो सेकंड इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। इसी तरह से जो 2 5 है वो फर्स्ट इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है और सेकंड इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या हैं, इन दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इट मीन्स कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है। पेयर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है। एंड जब हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं क्यों, तो वो क्या कहलाती हैं, डिपेंडेंट। तो ये कंसिस्टेंट भी है और डिपेंडेंट भी है। ठीक है, तो बोथ द लाइंस ऑफ इक्वेशंस 1 and 2 coincide, hence the given equations have infinitely many solutions and lines are dependent और we can say consistent। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में सिर्फ कंसिस्टेंट कहेंगे, वहाँ पे कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन है, यहाँ पे डिपेंडेंट भी है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। हेयर वी कैन सी, ठीक है, a1 अपॉन a2, तो a1 हमारा क्या है 1 एंड a2 क्या है 2, तो a1 अपॉन a2 हमारा क्या हो गया 1 अपॉन 2। इसी जैसे b1 अपॉन b2, ठीक है, b1 हमारा क्या है 1 एंड b2 क्या है 2, तो ये भी हमारा है 1 अपॉन 2। एंड c1 अपॉन c2, c1 है -7 एंड c2 है -14। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 1 अपॉन 2। तो हम यहाँ दे सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी कि यहाँ पे अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं और वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशंस आता है, सॉल्व द थर्ड सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे हमारी इक्वेशंस हैं 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सेम, ऑब्टेन द टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर इक्वेशंस 1 एंड 2। तो टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर इक्वेशन 1 है हमारी 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 3, और अगर हम लिखेंगे x इक्वल टू 6 या y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू में मिल जाएगी 6। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा 0 3, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 6 0, x कोऑर्डिनेट पहले y कोऑर्डिनेट बाद में। ठीक है, हमेशा x y इस तरह से लिखा जाता है। एंड टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर इक्वेशन 2, यहाँ पे इक्वेशन 2 हमारी है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो व्हेन वी विल पुट x इक्वल टू 0 we will get y equals to 2, when we will put y equal to 0 we will get x equal to 4। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट हो गए 0 2, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया 0 2 एंड दूसरा पॉइंट हो जाएगा 4 0। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, ड्रॉ द लाइंस फॉर इक्वेशंस 1 एंड 2 ऑन द सेम ग्राफ पेपर बाय प्लॉटिंग आवर पॉइंट्स। जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ में किया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करके लाइंस ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट आएगा इक्वेशन 1 के लिए, जहां हमारे पॉइंट्स क्या थे 0 3, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा है 0, वाई कोऑर्डिनेट है 3 एंड सेकंड पॉइंट हमारा आया था 6 0, एक्स कोऑर्डिनेट 6 एंड वाई कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, इनको प्लॉट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे एक लाइन से। तो ये हमें मिल गया लाइन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 के लिए। अब सेकेंड इक्वेशन जो थी उसके लिए हमें पॉइंट्स मिले थे 0 2, एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट 2 एंड सेकेंड पॉइंट हमें मिला था 4 0, एक्स कोऑर्डिनेट 4 एंड वाई कोऑर्डिनेट 0।
ठीक है, तो यहाँ पे भी इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद इसको हम एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगी लाइन ऑफ इक्वेशन फॉर x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ है इसमें स्केल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप यहाँ लेते हैं 0 1 2 3 4 6 4 5 6 यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 1। ठीक है, एन वाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पे आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, तो आपका ग्राफ थोड़ी बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, यहाँ पे हमें मिल रही है पैरेलल लाइंस। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं तो कहीं भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि कहीं भी इनके पास एक कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो कोई भी एक कॉमन जो वैल्यू कॉमन एक्स एंड वाई नहीं होंगे इनके पास। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हो जाएगा पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है, नो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है। इट मीन्स कि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास वहाँ पे एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में हमें क्या मिल रहे हैं, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो इट मीन्स कि वो कंसिस्टेंट है। एंड पैरेलल लाइंस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा these lines do not intersect as these are parallel, hence the given equations have no common solution and the lines are inconsistent. Here we can observe a1 upon a2, a1 हमारा है 2 और a2 है 1, तो ये जाएगा 2 upon 1। ठीक है, b1 upon b2, b1 है 4 एंड b2 है 2, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये भी आ जाएगा 2 upon 1 एंड c1 upon c2। ठीक है, यहाँ पे c1 हमारा है -12 एंड c2 है -4, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 3 upon 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 upon c2। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर इस तरह की कंडीशन हमारे पास है, इक्वेशंस में देख के हम इसको निकाल सकते हैं इन रेशियोज को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, इट मीन्स इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें ऑब्जर्वेशन पार्ट। अब ऑब्जर्वेशन पार्ट में देखें, यहाँ पे हमारे पास टेबल बना लेंगे। ठीक है, सीरियल नंबर, इक्वेशंस, रेशियो a1 upon a2, रेशियो b1 upon b2, रेशियो c1 upon c2, टाइप ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो जो फर्स्ट हमारा पेयर ऑफ इक्वेशंस हमने ली थी वो क्या थी, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे हमारा a1 अपॉन a2 क्या था, 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 क्या था, 1 अपॉन -1 एंड c1 अपॉन c2 हमारा क्या है, -5 अपॉन 2। तो यहाँ पे a1 इज नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो बाकी c1 अपॉन c2 देखने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, exactly one solution or we can say unique solution and the pair of lines are consistent। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, consistent, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। सेकेंड पेयर ऑफ जो इक्वेशन था हमारे पास वो था x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे थी 2x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो रेशियो a1 अपॉन a2 है वो हमारा है 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे क्या है, कैसी लाइन्स है, कोइंसिडेंट लाइन्स, यानी कि एक के ऊपर दूसरी लाइन है। ठीक है, तो इनफाइनाइटली यहाँ पे मैनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है, इट मीन्स कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि लाइंस कोइंसिडेंट है। ठीक है, इसलिए ये डिपेंडेंट है। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड। अब थर्ड है, जो थर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन हमारा था वो था 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ जो हमारा a1 अपॉन a2 था वो हमारा था 2 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 2 अपॉन 1 एंड c1 अपॉन c2 3 अपॉन 1, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों में मिल रहा है, लेकिन दोनों में हमारे पास दो कंडीशन बन रही है। एक तो यहाँ पे क्या है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2 और दूसरी कंडीशन क्या है, इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो थर्ड कंडीशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे लाइन्स हमें कैसी मिलेंगी, पैरेलल लाइन्स, क्योंकि पैरेलल लाइन्स से कहीं भी नहीं मिलेंगी, इट मीन्स की नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि नो सॉल्यूशन है इसलिए क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो रिजल्ट यहाँ पे हमारा हो गया, वी हैव वेरीफाइड द कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। यानी कि ग्राफ ड्रॉ करके हमने ये वेरीफाई कर लिया
जो कंडीशंस है यहाँ पे, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो इट मीन्स कि क्या होंगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट, और अगर कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो क्या होंगी, कंसिस्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ दिस activity is to solve a system of linear equations graphically and investigate the conditions for a unique solution। ठीक है, ग्राफिकली हम सॉल्व करके देख सकते हैं और कंडीशन निकाल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। टू एंड सेकंड है टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी 3। थैंक यू।